चैप्टर 27 अल-सिलसिला किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2601। तर्जुमा अबू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 निशानियाँ जब ज़ाहिर हो जाएं तो किसी नफ्स को इसका ईमान नफ़ा नहीं देगा जो उससे पहले ईमान नहीं लाया होगा या अपने ईमान में कोई नेकी नहीं की होगी। अल-नाम 158 सूरज का मग़रिब से तुलू होना, दिजाल और दाबा अल-अरज़ का निकलना। अलसिया रकम 3620 सही मुस्लिम किताब अलामाने बयान अल्ज़म नलीज़ी ला युक़बलू फ़िया अलामीन रकम 227 अल-सिलसिला किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2602। तर्जुमा इदी बिन ज़ैद से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की चारों तरफ एक एक टुकड़े को महफूज कर दिया कि उसका दरख्त ना उखाड़ा जाए ना काटा जाए सिवाय ऊँट चलाने के लिए छड़ी की। अलसिया रकम 3234 सनन अबी दाऊद किताब अलुमिनासिक बयाब फ़ी ताहरीम अलुमदिलते रकम 1740 अल-सिलसिला किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2603। तर्जुमा सेवाओ बे अलिफ नून से मरफ़ूआ मरूए है कि मेरा हौज़ अदन से लेकर उम्मान तक होगा, इसका पानी बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद होगा, शहद से ज़्यादा मीठा होगा। अक्सर आने वाले लोग फ़क़रा मुहाजिरीन हैं, परागनदा बालों वाले, मेले कचीले कपड़ों वाले जो नाज़ो नमा वाली औरतों से शादी नहीं कर सकते, उनके लिए रास्ते नहीं खोले जाते, जो लोग अपने ज़िम्मे हक़ अदा करते हैं लेकिन उनका हक़ इन्हें नहीं दिया जाता। अलसिया रकम 1082 अलमुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 1420 अल-सिलसिला किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2604। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदास चेहरा क़ियामत की निशानियों का ज़ुहूर एक दूसरे के बाद होगा, वो निशानियों पे दरपे इस तरह आएंगी जिस तरह लरी के मोती गिरते ही। अलसिया रकम 3110 अलमुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 814 अल-सिलसिला किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2605। तर्जुमा इब्न अब्बास से मरफ़ूआ मरूए है कि दिजाल काना होगा, निहायत वाज़ेह और साफ़, गोया कि उसका सरसम की मानद होगा, अबद अलज़ ये बिन क़तन के ज़्यादा मुशाबहा होगा। हलाक होने वाले हलाक हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारा रब आवर नहीं यानी कानेपन से पाक है। अलसिया रकम 1193 मसनद अहमद रकम 2041 अल-सिलसिला किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2606। तर्जुमा अबी बिन का फ़हीम बे से मरफ़ूआ मरूए है कि दिजाल की आँख शीशे की तरह सब्ज़ होगी और हम क़ब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह में आते हैं। अलसिया रकम 1863 मसनद अहमद रकम 20221 अल-सिलसिला किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2607। तर्जुमा माज़ बिन जीम बेलाम से मरफ़ूआ मरूए है कि 6 चीज़ें क़ियामत की निशानियों में से हैं। मेरी मौत, बीत अल-मक़दस की फ़तह, और फिर मौत तुम में ऐसे शिद्दत से फैलेगी जैसे बकरियों में तुम फैलता है। ऐसा फितना जिसकी गर्मी हर मुसलमान के घर में दाखिल हो जाएगी, और आदमी को 1000 दीनार दे जाएं तब भी नाराज़ होगा, और रूमी लोग धोखा करेंगे और उसी झंडों के नीचे चले जाएंगे, हर झंडे के नीचे 12,000 लोग होंगे। अलसिया रकम 1883 मसनद अहमद रकम 20988 अल-सिलसिला किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2608। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत से पहले हज़र मौत के समंदर से एक आग निकलेगी जो लोगों को जुमा करेगी। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम को लाज़िम कर पकड़ना।
अलसिया रकम 2768 सनन अलतरमजी किताब अलुफित्न बयाब मया जिलाला तकूमु अलसतु हतई तैखुज मिनुन मिनु कबले अलु हजाज रकम 2143 अलसिलसित अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2609। तर्जुमा अबू जहीफ़ा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम पर दुनिया की दौलत के ख़ज़ाने खोल दे जाएं, गहती की काबा को आरास्ता व मुज़य्यन किया जाएगा। हमने कहा, किया हम इस दिन अपने दीन पर होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस दिन अपने दीन पर होगे। हमने कहा, हम आज के दिन बेहतर हैं या इस दिन बेहतर होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज बेहतर हो। अलसिया रकम 1884 अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 17730 अलसिलसित अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2610। तर्जुमा बनी सलीम के एक फ़र्द से मरूए है वो अपने दादा से कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चांदी का एक टुकड़ा लाए। इन्होंने कहा, ये हमारी कान का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब ऐसी कानें होंगी जिन पर बदबख्त तरीन लोग जुमा होंगे। अलसिया रकम 1885 मसनद अहमद रकम 22537 अलसिलसित अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2611। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से मरफूआ मरूए है कि अनकरीब हिजरत के बाद हिजरत होगी। अहल ज़मीन के बेहतरीन लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए हिजरत की तरफ आएंगे और ज़मीन पर बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे। उनकी ज़मीन इन्हीं उगल देगी। अल्लाह की ज़ात इन्हीं परागंदा समझेगी और आग इन्हीं बंदरों और खुनज़ीरों के साथ जुमा करेगी। अलसिया रकम 3203 मसनद अहमद रकम 6657 अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 1538 अलसिलसित अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2612। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है कि अब्दुल्लाह बिन सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद पर आपके पास आए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपसे 3 बातों के बारे में सवाल करूँगा जिन्हें नबी के अलावा कोई नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, क़ियामत की पहली निशानी कौन सी है? अहल जन्नत सबसे पहले किया खाएंगे? बच्चा अपने माँ बाप के मुशाबहा कैसे होता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबरील अलैहिस्सलाम ने अभी मुझे उनके बारे में बताया है। इन्होंने कहा, ये यहूदियों का दुश्मन फरिश्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत की पहली निशानी आग होगी जो मशरिक़ से निकलेगी और लोगों को मग़रिब की तरफ जुमा करेगी। और अहल जन्नत सबसे पहले मछली के जिगर का बढ़ा हुआ टुकड़ा होगा। और बच्चा अपने माँ बाप से किस तरह मुशाबहा होता है? जब आदमी का पानी औरत के पानी से सबक़त ले जाए तो वो बाप के मुशाबहा हो जाता है, और जब औरत का पानी मर्द के पानी से सबक़त ले जाए तो वो मुँह के मुशाबहा हो जाता है। अब्दुल्लाह बिन सीम अलिफ मीम ने कहा, आशुहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वानक रसूलुल्लाह, और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, यहूदी बुहतान बाज़क़ूम है। अगर वो मेरे इस्लाम लाने के बारे में जान लें तो वो मुझे आपके पास देखकर बुहतान लगाएंगे। उनकी तरफ पैगाम भेजाए और उनसे मेरे बारे में पूछे कि इब्न सलाम तुम में किस तरह का आदमी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ पैगाम भेजा कि अब्दुल्लाह बिन सलाम तुम में क्या मकाम रखता है। यहूदी कहने लगे, हमारे बेहतरीन शख्स और बेहतरीन शख्स के बेटे, हमारे आलम और आलम के बेटे, और हम में सबसे ज़्यादा समझदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मुसलमान हो जाएं तो तुम्हारे इस्लाम लाने के बारे में क्या ख्याल है? कहने लगे, अल्लाह ताला इन्हें इससे महफूज रखे। इब्न सीम अलिफ मीम बाहर निकले और कहने लगे, आशुहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वन मोहम्मद रसूलुल्लाह। यहूदी कहने लगे, हमारे बदतरीन शख्स की औलाद जाहिल और जाहिल की औलाद। इब्न सलाम ने कहा, यही वो बात थी जिसका मुझे डर था। अलसिया रकम 3493 सही अल-बुखारी किताब तैफूसीर अल-कुरान बयाब मुनकिनुल अदंता लीजिबूर अल मसनद अहमद रकम 11615 अलसिलसित अलसिया किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान।
बाब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2613। तर्जुमा। अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब लोगों पर बदतरीन साल आएंगे जिनमें झूठे की तस्दीक की जाएगी और सच्चे की तकज़ीब। इसमें ख़ाइन को अमानतदार समझा जाएगा और अमीन को ख़ाइन, और इन सालों में रुबेउ बिस्तु बोलेंगे। पूछा कि रुबेउ बिस्तु कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमीना, नाअहल शख्स जो आम लोगों के मुआमलात में गुफ्तगू करेगा। अलसिया रकम 1887, सनन इब्न माज किताब अल-फित्न बयाब शिद्दत अल-ज़माने रकम 4026, मसनद अहमद रकम 7571, अल-सिलसिला अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2614। तर्जुमा। अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब मेरी उम्मत को दाअलामिम इम्तों की बीमारी जकड़ लेगी। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये दाअलामिम क्या है? आपने फरमाया, बदगोई, तकब्बुर, एक दूसरे से माल की कसरत की ख्वाहिश, दुनिया में मुकाबला, बुग़्ज़, हसद, हत्ता कि वो शख्स सरकश बन जाए। अलसिया रकम 680, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 7419, अल-सिलसिला अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2615। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन वास से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर में ऐसे आदमी होंगे जो इसी सवारियों पर सवार होंगे, जो ऊँट के कजाओं के मुशाबह होंगी, मसाजिद के दरवाज़ों पर उतरेंगे, उनकी औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, उनके सर बख्ती ऊँटों के कोहान की मानिंद होंगे। उन पर लानत करो क्योंकि वो मलून हैं। अगर तुम्हारे बाद कोई उम्मत होती तो तुम्हारी औरतें उसी तरह उनकी खिदमत करतीं जिस तरह तुमसे पहले ऊँटों की औरतों ने तुम्हारी खिदमत की। अलसिया रकम 2683, मसनद अहमद रकम 6786, सही इब्न हिब्बान रकम 5847, अल-सिलसिला अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2616। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरफूआ मरवी है कि आखिरी ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो मसाजिद में हल्के बनाकर बैठेंगे, उनका इमाम दुनिया होगी, तुम उनके साथ मत बैठना क्योंकि अल्लाह को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। अलसिया रकम 1163, अल-मुअज्जम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 10300, अल-सिलसिला अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2617। तर्जुमा। नौस बिन सीन मीम अलिफ नून से मरफूआ मरवी है कि लोग याजूज माजूज की कमानें और उनकी ढालें 7 साल तक जलाते रहेंगे। बायां कौसन। अलसिया रकम 1940, सनन इब्न माज किताब अल-फित्न बयाब फित्नते अल-दजाले वक़ुरज अलासा इब्न मरीमी वक़ुरज याजुजुल वमाजुजुल रकम 4066, अल-सिलसिला अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2618। तर्जुमा। अब्बू अमामा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 2 किस्म के आदमियों को मेरी शफाअत फ़ायदा नहीं देगी। जालिम, धोखेबाज हुक्मरान और गलू करने वाला, दिन से निकल जाने वाला। अलसिया रकम 470, अल-मुअज्जम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 8005, अल-सिलसिला अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2619। तर्जुमा। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी लला अपने वालिद से वो उनके दादा से मरफूआ बयान करते हैं कि मेरी उम्मत के 2 किस्म के लोग हौज़ कौसर पर नहीं आ सकेंगे, क़दरिया और मरजा। अलसिया रकम 2748, तहज़ीब अल-आसार ललतबरी रकम 1969, अल-सिलसिला अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2620। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन वास से मरवी है, कहते हैं कि एक अराबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, सूर क्या है? आपने फरमाया, सूर एक सींग है जिसमें फूंका जाएगा।
अलसिया रकम 1580 सनन अलतरमजी किताब सफ्ते अलुकामते वर्रक़ाए वालरे बयाब मया जिलाफी शिलान अलसलूरे रकम 2354 अलसिलसित अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2621। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन काफिर की दाढ़ उहुद पहाड़ के बराबर होगी और इसकी खाल की चौड़ाई 70 हाथ होगी। इसका बाजो बैज़ा इलाक़े कानागुना की मानिंद और इसकी रान वरकान इलाक़े कानागुना की मानिंद होगी। जहन्नम में इसकी मुक़ाद यहन से लेकर रब्ज़ा तक होगी। अलसिया रकम 1105 सनन अलतरमज़ी किताब सफ्ते जिलहन बयाब मया जिलाफ़ी एज़मा आउले अलनार रकम 2501 मसनद अहमद रकम 7995 अलसिलसित अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2622। तर्जुमा सलमा सेमरवी है कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो इना लिला विलहीना इलिया रिलजेबिल पढ़ रहे थे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको क्या हवा? फरमाने लगे, मेरी उम्मत का एक गिरोह ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। वो एक आदमी ये तरफ इकट्ठे किए जाएंगे, फिर वो इन्हीं मक्का की तरफ लेकर चढ़ाई करेगा। अल्लाह ताला मक्का को उनसे महफूज रखेगा और इन्हें धंसा दिया जाएगा। धंसाए जाने की जगह एक ही होगी लेकिन निकलने की जगहें मुख्तलिफ होंगी। इनमें से ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें ज़बरदस्ती लाया गया होगा तो वो अपनी ज़बरदस्ती वाली जगह पर आएंगे। अलसिया रकम 1924 मसनद अहमद रकम 25468 अलसिलसित अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2623। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि मसीह अलैहिस्सलाम के बाद की ज़िंदगी मुबारक हो, मसीह अलैहिस्सलाम के बाद की ज़िंदगी मुबारक हो। आसमान को बारिश बरसाने की इजाज़त दे दी जाएगी और ज़मीन को सब्ज़ा उगाने की। अगर तुम अपना दाना सफ़ा पत्थर पर भी डालोगे तो वह भी सब्ज़ा उगाएगा। ना मफाद परस्ती होगी, ना हसद और ना बोझ। हत्ता के आदमी शीर के पास से गुजरेगा तो उसे नुकसान नहीं देगा और अगर सांप के ऊपर पैर आ जाएगा तो वो भी उसे नुकसान ना देगा। ना मफाद परस्ती होगी, ना हसद और ना बोझ। अलसिया रकम 1926 फ़वाइद अल-इराक़ियन लाबी सईद रकम 28 अलसिलसित अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2624। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ़लाम काफ से मरफ़ूआ मरूए है कि मुझ पर अय्याम पेश किए गए। जुमा पेश किया गया तो वो साफ़ आईने की मानिंद था और इसके दरमियान में एक सियाह नुक्ता था। मैंने कहा, ये क्या है? तो कहा गया, क़ियामत है। अलसिया रकम 1933 अलमुजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 7518 अलसिलसित अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2625। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत की सज़ा अंजाम तलवार के साथ है। अलसिया रकम 1747 अलसिलसित अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2626। तर्जुमा हिज़ालिय फ़ेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ियामत के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, उदास चेहरा अलाए रफ़ 187 उसका इल्म मेरे रब के पास है जिसे इसके वक्त पर वो खुद ही ज़ाहिर करेगा। लेकिन मैं तुम्हें इसकी निशानियाँ बता देता हूँ, इससे पहले फ़ितना और हरज होगा। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, फ़ितना के बारे में तो हमें मालूम है, ये हर्ज किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशा की ज़बान में हरज क़त्लाम को कहते हैं और लोगों के माबैन अजनबीत डाल दी जाएगी, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। अलसिया रकम 2771 मसनद अहमद रकम 22217 अलसिलसित अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2627। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम्हें फितने अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह ढूंढ लेंगे। निजात पाने वाला वो शख्स होगा जो रेवड़ चराता होगा और इससे खुराक हासिल करता होगा, या वो आदमी जो अपने घोड़े की पीठ पर बैठा इसकी लगाम थामे हुए हो और अपनी तलवार के जरिए खुराक हासिल करता होगा, जिहाद करता होगा। अलसिया रकम 1988, मस्तरक अल-हाकिम रकम 8715, अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2628। तर्जुमा। अब्बू ये से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है और वहीब ने 90 की गिरह लगाई और उसे मिला लिया। अलसिया रकम 3015, सही अल-बुखारी किताब अल-फित्न बयाब याजजुल रकम 3098603, एन अलसिया रकम 974, सनन आबी दाऊद किताब अल-फित्न वालूम अल-अहम बयाब ज़िकूर अल-फित्न बदला रकम 3704, अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2629। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है, कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए फितनों का तज़किरा कर रहे थे। आपने बहुत ज़्यादा फितनों का तज़किरा किया, हत्ता कि अहलास के फितने का जिक्र किया। किसी कहने वाले ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये फतना अल-अहलास किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फतना अल-अहलास जंग और फरार का फितना होगा। फिर फितना सरा होगा, इसकी अबतदा या इसकी हरारत मेरे अहल बीत के एक फ़र्द के कदमों के नीचे से होगी, जो समझता होगा कि वो मुझसे ताल्लुक़ रखता है, हालांकि वो मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखता होगा। मेरे दोस्त तो मतक़ी लोग हैं। फिर लोग एक शख्स पर सुलह कर लेंगे जिस तरह पसलियों पर सिरीन हो, यानी वो आदमी इस काबिल नहीं होगा। फिर धीमा भयानक का फितना होगा, इस उम्मत के हर शख्स को झंझोड़ कर रख देगा। जब कहा जाएगा कि ये ख़त्म हो गया है तो वो और तवील हो जाएगा। आदमी इसमें सुबह ईमान की हालत में होगा और शाम को कफर की हालत में, हत्ता कि लोग दो गिरोहों में तकसीम हो जाएंगे। ईमान का गिरोह जिसमें कोई निफाक नहीं होगा, और निफाक का गिरोह जिसमें कोई ईमान नहीं होगा। जब तुम ऐसी सूरत हाल देखो तो इस दिन या दूसरे दिन दज्जाल का इंतज़ार करो। अलसिया रकम 974, सनन आबी दाऊद किताब अल-फित्न वालूम अल-अहम बयाब ज़िकूर अल-फित्न बदला रकम 3704, अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2630। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 27 कज़ाब और दज्जाल होंगे, उनमें 4 औरतें होंगी। मैं ख़ातिमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अलसिया रकम 1999, अल-मुअज्जम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 2955, अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन, अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2631। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरूए है कि लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में सवाल किया करते थे और मैं शर के बारे में सवाल किया करता था, इस डर से कि कहीं मैं शर में मुब्तला ना हो जाऊं। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम जाहलियत और शर में मुब्तला थे, तब अल्लाह ताला हमारे पास ये खैर ले आया जिस पर हम हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आया। किया इस खैर के बाद कोई शर है जिस तरह पहले था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ैफ़ा, अल्लाह की किताब सैखू और जौस में लिखा है, उसकी पैरवी करो। 3 मरतबा फरमाया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, किया इस शर के बाद कोई खैर होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कहा, इससे बचाओ किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार। मैंने कहा, किया इस शर के बाद कोई खैर होगी? और एक रिवायत में है, मैंने कहा, किया तलवार के बाद कुछ बाकी बचेगा? आपने फरमाया, और उसमें और एक रिवायत में है, इमारत होगी, और एक रिवायत में है, जमात होगी। ऐब पर और मकरो फसाद पर सुलह होगी। मैंने कहा, इसका मकरो फसाद किया होगा? आपने फरमाया, ऐसे लोग होंगे, और एक रिवायत में है, मेरे बाद ऐसे हुक्मरान होंगे जो मेरे तरीक़े के अलावा तरीक़ा इख्तियार करेंगे और मेरे रास्ते के अलावा कोई और रास्ता चुनेंगे। तुम उनमें भलाई भी देखोगे और बुराई भी, और उनमें ऐसे आदमी खड़े होंगे जिनके दिल इंसानों के जिस्म में शयातीन के दिल होंगे। और दूसरी रिवायत में हेमकरू फसाद पर सुलह का किया मतलब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
लोगों के दिल इस बात की तरफ नहीं लुटेंगे जिस पर वो होंगे। मैंने कहा, क्या इस खैर के बाद कोई शर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अंधा बहरा फितना होगा, जहन्नम के दरवाज़ों पर बुलाने वाले खड़े होंगे, जो उनकी बात कबूल करेगा उसे इस जहन्नम में देंगे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, उनकी वजाहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से होंगे और हमारी ज़बान बोलते होंगे। मैंने कहा उदास चेहरा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मुझे वो दूर मिल जाए तो आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुसलमानों की जमात और उनके इमाम के साथ चमट जाओ, तुम अमीर की बात सुनो और इताअत करो, अगरचे वो तुम्हारी पीठ पर कोड़े बरसाए और तुम्हारा माल हथियाले तब भी इसकी बात सुनो और इताअत करो। मैंने कहा, अगर उनका कोई अमीर और जमात ना हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तुम उन तमाम फ़िरक़ों से अलग हो जाना, अगरचे तुम्हें किसी दरख्त की जड़ी खाकर गुजारा करना पड़े, हत्ता कि तुम्हें मौत आए तो तुम उसी हालत में हो। और एक रिवायत में है, ए हुज़ैफ़ा, अगरचे तुम मर जाओ और तुम किसी दरख्त की जड़ी पकड़े हुए हो तो ये तुम्हारे लिए इस बात से बेहतर है कि तुम उनमें से किसी की पैरवी करो। और दूसरी रिवायत में है, अगर तुम इस दिन ज़मीन में अल्लाह का कोई खलीफा देखो तो इससे मिल जाओ, अगरचे वो तुम्हारी पीठ पर कोड़े बरसाए और तुम्हारा माल छीन ले। अगर तुम्हें कोई खलीफा नज़र ना आए तो ज़मीन में भाग जाओ, हत्ता कि तुम्हें इस हाल में मौत आए कि तुम किसी दरख्त की जड़ी मुँह में दबाए हुए हो। मैंने कहा, फिर क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर दज्जाल निकलेगा। मैंने कहा, वो क्या लाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहर, या फरमाया, पानी और आग। जो इसकी नहर में दाखिल हो गया इसका अजर ख़त्म हो गया और गुनाह लाजिम हो गया, और जो इसकी आग में दाखिल हुआ इसका अजर वाजिब हो गया और गुनाह ख़त्म हो गया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, दज्जाल के बाद क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम। मैंने कहा, फिर क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई घोड़े का बच्चा पैदा होगा तो अभी वो सवारी के काबिल भी ना होगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। अलसिया रकम 2739, सही बुखारी किताब अलूमिन अक़बे बयाब अलामत अलनुबुव्वत फ़ी अल-असुलम रकम 33386557। अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2632। तर्जुमा सलमा बिन नफ़ील का फ़नून दालिये से मरूए है, कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, लोगों ने घोड़ों की ज़ीनें उतार ली हैं और हथियार रख दिए हैं और कह रहे हैं कि अब कोई जिहाद नहीं, जंग ने अपने हथियार रख दिए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख उसकी तरफ करके मुतवज्जह हुए और फरमाने लगे, वो झूठ बोलते हैं, अभी अभी तो कत्ल का हुक्म आया है और मेरी उम्मत का एक गिरोह हक़ पर हमेशा कत्ल करता रहेगा। अल्लाह ताला उनके लिए लोगों के दिल टेढ़ा करता रहेगा और उनसे इन्हें क़यामत तक रिज़्क़ देगा, हत्ता कि अल्लाह ताला का वादा आ जाए। और घोड़ों की पेशानियों में क़यामत तक खैर रख दी गई है और मेरी तरफ वही की गई है कि मैं जल्द ही दुनिया छोड़ जाऊँगा, ठहरने वाला नहीं हूँ। और तुम टोलियों की सूरत में मेरी पैरवी करोगे, एक दूसरे की गर्दनी मारोगे, मोमिनीन का ठिकाना शाम होगा। अलसिया रकम 1935, सनन अंसाई किताब अल-क़ाउल बयाब रकम 3505। अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2633। तर्जुमा अब्बू कबील रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है, कहते हैं कि हम अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन अईन अल-अस्वाद के पास थे। उनसे सवाल किया गया, कौन सा शहर पहले फ़तह होगा, क़सतनतनी या रोमिया? अईन बे दाल अलिफ़ लाम लाम है ने एक संदूक मंगवाया जिसमें कड़े लगे हुए थे। इन्होंने इसमें से एक किताब निकाली। अब्दुल्लाह कहने लगे, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए लिख रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, कौन सा शहर पहले फ़तह होगा, क़सतनतनी या रोमिया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरकुल का शहर पहले फ़तह होगा, यानी क़सतनतनी। अलसिया रकम 4, मसनद अहमद रकम 6358। अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2634। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि उनसे किसी ने सवाल किया, अब्बू अल अब्बास, क्या कातिल के लिए तौबा की गुंजाइश है?
अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इस पर तज्जुब करते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? इसने दोबारा सिन बात को दोहराया। इब्न अब्बास ने फरमाया, तुम क्या कह रहे हो? 2 या 3 मरतबा कहा। फिर इब्न बेअलिफसीन ने कहा, इसके लिए तौबा किस तरह हो सकती है? मैंने आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, मकतूल इस हाल में आएगा कि उसका सर इसके एक हाथ में लटका हुआ होगा, दूसरा हाथ कातिल के गिरेबान पर होगा, उसकी रगों से खून बह रहा होगा, हत्ता कि वो अर्श के नीचे पहुंच जाएगा। मकतूल रब्बुल आलमीन से कहेगा, उस शख्स ने मुझे कत्ल किया था। अल्लाह ताला कातिल से कहेगा, तो हलाक हो गया, और फिर कातिल को आग में दाखिल कर दिया जाएगा। अलसिया रकम 2697, अलमोजुम अलकबीर उल-तबरानी रकम 10594, अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2635। तर्जुमा शदाद बिन उससे मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए शदाद बिन उस, जब तुम देखो कि लोग सोने और चांदी को जमा कर रहे हैं तो ये कलमात ज़्यादा कहो, ए अल्लाह, मैं दीन में तुझसे साबित कदमी का सवाल करता हूँ, हिदायत पर पख्तगी का सवाल करता हूँ, तेरी रहमत को वाजिब करने वाले तेरी मग़फ़िरत के असबाब का सवाल करता हूँ, तेरी नीमत के शक्र और तेरी अच्छी इबादत करने का सवाल करता हूँ, तुझसे क़ल्ब सलीम और सच्ची ज़बान का सवाल करता हूँ, जो तू जानता है उसकी भलाई का सवाल करता हूँ, और जो तू जानता है उसकी बुराई से तेरी पनाह में आता हूँ, मेरे जो गुनाह तू जानता है उनकी बख्शिश तलब करता हूँ, क्योंकि तो अलामा अल ग़यूब है। अलसिया रकम 3228, अलमोजुम अलकबीर उल-तबरानी रकम 6989, अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2636। तर्जुमा आयशा कहती हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला जब अपना अज़ाब अहल ज़मीन पर नाज़िल करता है तो उनमें नेक लोग भी होते हैं और तो भी उनकी वजह से हलाक हो जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अल्लाह ताला जब अपने दुश्मनों पर अपना अज़ाब नाज़िल करता है और इनमें नेक लोग भी हों तो इन्हें भी अज़ाब जकर लेता है, फिर वो अपनी नीतों और अपने आमाल पर उठाए जाते हैं। अलसिया रकम 2693, सही इब्न हिब्बान रकम 7438, शब लीमान ललब्याकी रकम 7337, अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2637। तर्जुमा आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से पहले शदीद मशक्क़त क़हत का तज़किरा किया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस दिन अरब कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, इस दिन अरब कलील होंगे। मैंने कहा, इस दिन मोमिनीन को कौन सा खाना किफ़ायत करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फ़रिश्तों को किफ़ायत करता है, तस्बीह तकबीर तहमीद और तहलील। मैंने कहा, इस दिन कौन सा माल बेहतर होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त जान गुलाम जो अपने मालिकों को पानी पिलाए जबकि खाना तो होगा नहीं। अलसिया रकम 3079, मसनद अहमद रकम 23796, अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2638। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है, कहते हैं कि मुझे कुरान की एक आयत के बारे में मालूम है जिसके बारे में किसी शख्स ने कभी भी मुझसे सवाल नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि लोगों को इसका इल्म है इसलिए सवाल नहीं किया, या वो उसे समझे ही नहीं इसलिए सवाल नहीं किया। फिर हमें हदीस बयान करने लगे। जब आप उठ गए तो हमने एक दूसरे को मलामत की कि हमने उनसे इस आयत के बारे में पूछा नहीं। मैं रावी ने कहा, कल जब वो इब्न अब्बास आएंगे तो मैं इनसे सवाल करूँगा। दूसरे दिन जब वो आए तो मैंने कहा, ए इब्न अब्बास, कल आपने जिक्र किया था कि कुरान की एक आयत के बारे में कभी किसी ने आपसे सवाल नहीं किया। आपको ये भी नहीं मालूम कि लोगों को इसका इल्म है इसलिए सवाल नहीं किया या उसे समझे ही नहीं। मुझे इस आयत और उससे पहले वाली आयतों के बारे में बतलाया जो आपने पढ़ी हैं। इन्होंने कहा, ठीक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से कहा, ए कुरैश की जमात, अल्लाह के अलावा जिसकी भी इबादत की जाए इसमें खैर नहीं। कुरैश को मालूम था कि ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें करते थे।
कुरैश कहने लगे, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको यकीन नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और इसके नेक सालेह बंदे थे। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की, उदास चेहरा अल-ज़ख़रफ़ 57 तर्जुमा। और जब इब्न मरियम की मिसाल बयान की गई तो इससे तेरी कौम खुशी से चीखने लगी। मी ने कहा, वाओ का क्या मतलब है। कहने लगे, चीख व पकार करता ही। अल-ज़ख़रफ़ 61। और यकीनन ईसा क़ियामत की अलामत हैं। ये क़ियामत से पहले ईसा का निकलना है, और एक रिवायत में है उतरना है। अलसिया रकम 3208 मसनद अहमद रकम 2769 अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2639। तर्जुमा अब्बू ये रेहे अब्बू काफ़ते अलिफ दालहे से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान एक आदमी की बैत की जाएगी और बीत अल्लाह को सिर्फ उसी के अहल साथी हलाल करेंगे। जब वो उसे हलाल करेंगे, इसकी हुर्मत का पास नहीं करेंगे, तो अरब के हलाक होने वाले लोगों के बारे में मत पूछो, फिर हबशी आएंगे और बीत अल्लाह को बर्बाद कर देंगे। इसके बाद कोई उसे तामीर नहीं करेगा, यही वो लोग हैं जो इसका ख़जाना निकालेंगे। अलसिया रकम 2743 मसनद अहमद रकम 8001 अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2640। तर्जुमा सईद बिन सिमान रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है, कहते हैं कि मैंने अब्बू ये रेहे से सुना, वो अब्बू क़तादा को बता रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान एक आदमी की बैत की जाएगी और बीत अल्लाह को उसके साथी ही हलाल करेंगे। जब वो उसे हलाल करेंगे तो अरब के हलाक होने वालों के बारे में सवाल ना करो, यानी बहुत ज़्यादा हलाक होंगे, फिर हबशी आएंगे और उसे तबाह व बर्बाद कर देंगे, कोई शख्स उसे कभी भी आबाद नहीं करेगा, यही वो लोग हैं जो इसका ख़जाना निकालेंगे। अलसिया रकम 579 अलमसदर अलसाबक़ाल सलसिला अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2641। तर्जुमा उम्मुल सुदा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नंगे पाँव नंगे बदन गैर मख्तून उठाया जाएगा, पसीना ने इन्हें लगाम दे रखी होगी और उनकी कानों की लो तक पहुँच रहा होगा। सुदा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, कितना बुरा मंजर होगा, लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग इस बात से बेपरवाह होंगे। और ये आयत तिलावत की, उदास चेहरा सूरत अबस 34-37। इस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से भागेगा, अपनी बीवी और बच्चों से भागेगा। उस दिन हर शख्स की अपनी एक कैफियत होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगी। अलसिया रकम 3469 मस्तदरक अल हाकिम रकम 3859 अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2642। तर्जुमा कब बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरफूआ मरूए है कि क़ियामत के दिन लोग उठाए जाएंगे, तो मैं और मेरी उम्मत के लोग एक टीले पर होंगे। मेरा रब मुझे सब्ज़ जिबा पहनाएगा, फिर मुझे इजाज़त दी जाएगी तो जो अल्लाह चाहेगा मैं कहूँगा, यही मकाम महमूद होगा। बायां कौसन अलसिया रकम 2370 मसनद अहमद रकम 15223 मस्तदरक अल हाकिम रकम 3340 अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2643। तर्जुमा अनस बिन मालिक से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असबहान के 70,000 यहूदी दज्जाल की पैरवी करेंगे, उन पर तयालसी चादरें होंगी। अलसिया रकम 3080 सही मुस्लिम किताब अल-फित्न वाशुराते अलसते बयाबफी बक़ता मिनु आहादीस अल-दजाले रकम 5237 अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2644। तर्जुमा अब्बू मीम वाओ सिंह से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन हमारा रब हमारे लिए मुस्कुराता हुआ तजली फरमाएगा। बायां कौसन
अलसिया रकम 755 मसनद अहमद रकम 18824 अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2645। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग मदीना को उसी खैर पर छोड़ देंगे जिस पर ये होगा, उसे अवाफी परिंदों और दरिंदों के वहशी जानवरों के अलावा कोई नहीं ढांपेगा। आखिर में जुमा के जाने वाले मदीना के 2 चरवाहे होंगे जो मदीना आ रहे होंगे। वो अपनी बकरियों को हानक रहे होंगे, वो उसे उजाड़ और वीरान पाएंगे, हत्ता कि जब वो सनिया आलूदा पर पहुंचेंगे तो चेहरों के बल गिर जाएंगे। अलसिया रकम 683 सही अल-बुखारी किताब अलुहज बयाब मुन रग़बन अलुमदिलते रकम 1741 अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2646। तर्जुमा अब्बू सईद से मरफ़ूआ मरूए है कि कोई नबी आएगा, इसके साथ 2 आदमी होंगे, कोई नबी आएगा, इसके साथ 3 आदमी होंगे, किसी के साथ इससे ज़्यादा या कम। इससे कहा जाएगा, किया तुमने अपनी कौम को पैगाम पहुंचा दिया था? वो कहेगा, जी हाँ। इसकी कौम को बुलाया कर पूछा जाएगा कि किया उसने तुम्हें पैगाम पहुंचा दिया था? वो कहेंगे, नहीं। इस नबी से कहा जाएगा, तुम्हारी गवाही कौन देगा? वो कहेगा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा, किया इस नबी ने पैगाम पहुंचा दिया था? वो कहेंगे, जी हाँ। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम्हें इस बारे में किसने बतलाया? वो कहेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हमें बतलाया था कि रसूलों ने पैगाम पहुंचा दिया और हमने इसकी तस्दीक की। यही अल्लाह ताला के फरमान का मनी है। अल-बकरा 143। उसी तरह हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ और रसूल तुम पर गवाह बन जाए। अलसिया रकम 2448 सनन इब्न माजह किताब अल-ज़ुहदी बयाब सफ़्ते आमते मोहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 4274 अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2647। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को 3 सूरतों पर जुमा किया जाएगा। रग़बत रखने वाले और डरने वाले। 2 आदमी एक ऊँट पर होंगे, 3 आदमी एक ऊँट पर होंगे, 4 आदमी एक ऊँट पर होंगे और 10 आदमी एक ऊँट पर होंगे। बाकी लोगों को आग जुमा करेगी, जहाँ कैलूला करेंगे वहीं आग भी कैलूला करेगी, उनके साथ रात गुजारेगी। जहाँ वो रात गुजारेंगे, जहाँ सुबह करेंगे वहाँ सुबह करेगी, जहाँ शाम करेंगे वहाँ शाम करेगी। अलसिया रकम 3395 सही अल-बुखारी किताब अल-क़ाक़ बयाब कयुफ़िल अलुहशूर रकम 6041 अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2648। तर्जुमा सईद बिन इमरू से मरूए है कि अब्दुल्लाह बिन इमरे वाओ इब्न ज़ुबैर के पास आए, वो हतीम में बैठे हुए थे। कहने लगे, ए इब्न ज़ुबैर, अल्लाह के हरम में अलहाद से बचो। मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, उसे यानी मक्का और उसे यानी हरम मक्की को कुरैश का एक आदमी हलाल करेगा। अगर इसके गुनाहों का वज़न जिनवाओ अनस के गुनाहों से किया जाए तब भी इसके गुनाह भारी हो जाएंगे। ख्याल करना वो शख्स तुम ना हो जाना। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने फरमाया, ए इब्न इमरू, तुमने कुतुब पढ़ी हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे हो। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि ये देखो, मेरा रुख शाम की तरफ जिहाद की गर्ज से हो गया है। अलसिया रकम 2462 मसनद अहमद रकम 6746 मस्तदरक अल-हाकिम रकम 3419 अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2649। तर्जुमा अब्बू सईद से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी ज़माने में मेहदी अलैहिस्सलाम निकलेंगे। अल्लाह ताला इन्हीं बादलों से पानी पिलाएगा और ज़मीन सब्ज़ा उगाएगी। वो सही हालत में माल देगा, मवेशी ज़्यादा हो जाएंगे, उम्मत बढ़ जाएगी, वो 7 या 8 साल रहेंगे। अलसिया रकम 799 मस्तदरक अल-हाकिम रकम 8823 अलसिया।
किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2650। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदनबीन से 12,000 का लश्कर निकलेगा, वो अल्लाह और इसके रसूल की मदद करेंगे, वो मेरे और इनके दरमियान पैदा होने वाले लोगों से बेहतर होंगे। अलसिया रकम 2782, मसनद अहमद रकम 2918, अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2651। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरफ़ूआ मरूए है कि इस्लाम इस तरह मिट जाएगा जिस तरह कपड़े के नक्शवाओ निगार मिट जाते हैं, हत्ता कि मालूम नहीं होगा रोज़ा किया है, नमाज किया है, कुर्बानी किया है और सदका ज़कात किया है। एक रात अल्लाह की किताब पर ऐसी आएगी कि ज़मीन में एक आयत भी नहीं बचेगी, और लोगों के ये गिरोह बचेंगे, बूढ़े मर्द और औरतें, वो कहेंगे, हमने अपने आबा को इस कलिमा ला इलाहा इल्ला अल्लाह पर पाया, इसलिए हम भी यही कहते हैं। सिला बिन ज़फ़र ने हुज़ैफ़ा से कहा, ला इलाहा इल्ला अल्लाह तो किया किफ़ायत करेगा, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं होगा कि नमाज, रोज़ा, कुर्बानी और ज़कात, सदका किया है। हुज़ैफ़ा ने मुँह मोड़ लिया। सिला ने 3 मरतबा ये बात कही, हर मरतबा ही ज़ालिए फ़ेहे ने इससे मुँह मोड़ लिया, फिर तीसरी मरतबा उसकी तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगे, ए सिला, ये कलिमा इन्हें जहन्नम से निजात दिला देगा। 3 मरतबा कहा। अलसिया रकम 87, सनन इब्न माज किताब अल-फ़ित्न बयाब ज़िलाया बे अल-क़ुरान वालूम रकम 4039, अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2652। तर्जुमा। मर्द तस्लीमी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक लोग एक एक करके ख़त्म हो जाएं, गैबर जिलो और खजूर के मेल की तरह रद्दी लोग बचेंगे, अल्लाह को उनकी ज़र्रा भर भी परवाह नहीं होगी। अलसिया रकम 293, सही अल-बुखारी किताब अल-क़ाक़ बयाब ज़िलाया बे अलसालिहिल वक़ालू अलज़ियशा अबू अलुमतर रकम 5954, अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2653। तर्जुमा। अब्बास बिन अईन बे दाल अलिफ लाम मीम तो लाम बे से मरूई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दीन गालिब होगा हत्ता कि समंदरों से तजावुज़ कर जाएगा और यहाँ तक कि अल्लाह के रास्ते में लोग घोड़े लेकर पानी में दाखिल हो जाएंगे। फिर ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पढ़ेंगे, जब वो कुरान पढ़ेंगे तो कहेंगे, हमने कुरान पढ़ा है, हमसे ज़्यादा कौन पढ़ने वाला है और हमसे ज़्यादा कौन जानने वाला है। फिर अपने सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, किया तुम उनमें कोई खैर देखते हो? सहाबा ने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम में से होंगे, इस उम्मत में से होंगे और ये आग का ईंधन होंगे। अलसिया रकम 3230, मसनद आबी याली रकम 6556, अलसिलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2654। तर्जुमा। अब्बू सईद फ़ैदाल रेये से मरूई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज की दीवार हटा दी जाएगी, वो लोगों में आएंगे जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, मीमे नून कुल हदबा येल नून सीने लामू वाओ नूनिल 96, हर ऊंची जगह से फिसले हुए आएंगे। मुसलमान उनसे बचने के लिए अपने शहरों और किलों में बंद हो जाएंगे, अपने मवेशी अपने साथ ले जाएंगे, या जौज माजूज ज़मीन का पानी पी जाएंगे, हत्ता कि अगर उनमें से कोई दरिया के पास से गुजरेगा तो वो सारा पानी पी कर उसे खुश्क कर देगा, और जो उसके बाद आने वाला आएगा वो इस दरिया के पास आएगा तो कहेगा, यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था, हत्ता कि जब किलों या शहरों में पनाह गुज़ीन लोगों के अलावा कोई बाकी नहीं बचेगा तो उनमें से कोई कहेगा, ये ज़मीन वाले थे, उनसे तो तुम फारिग हो गई, बाकी आसमान वाले बचे हैं। फिर उनमें से कोई एक अपने नेज़े को हरकत देगा, फिर उसे आसमान की तरफ फेंकेगा तो वो खून में लथपथ मुसीबत और फितना लेकर आएगा। वो उसी हालत में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा कर देगा जिसे टिड्डियां होती हैं, जिससे वो मर जाएंगे और उनकी आवाज़ तक ना सुनी जाएगी। मुसलमान कहेंगे, किया कोई शख्स है जो ख़तरा मोल लेकर देखे कि अल्लाह ने इस दुश्मन के साथ किया है। इनमें से एक शख्स सवाब की नीयत से अलहदा होगा और उसका ख्याल होगा कि वो कत्ल कर दिया जाएगा।
वो नीचे उतरेगा तो इन्हें मुर्दा हालत में पाएगा, एक दूसरे पर गिरे पड़े होंगे। वो पुकारेगा, ए मुसलमानों की जमात, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम्हारे दुश्मन के लिए मुकाबले में काफ़ी हो गया है। तब मुसलमान अपने शहरों और किलों से निकलेंगे और अपने मवेशी चराएंगे, उनके लिए उनके गोश्त के अलावा कोई चारा नहीं होगा। वो उससे इस कदर मोटे ताज़े हो जाएंगे जितना कि बेहतरीन चारा खाकर वो हो सकते थे। अलसिया रकम 1793 सनन इब्न माजतब अलफितन बयाब फितनते अलदजाले वक़ुरज अलासा अब्न मरीमी वक़ुरज या जजिल विम्या जजिल रकम 4069 अलसिलसित अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2655। तर्जुमा। अब्बू रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मखलूक एक दूसरे से अपना बदला लेगी, हत्ता कि बग़ैर सींगों वाला जानवर सींगों वाले से और चींटी से बदला लेगी। अलसिया रकम 1967 मसनद अहमद रकम 8401 अलसिलसित अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2656। तर्जुमा। अब्बू रेहे से मरफ़ूआ मरूए है का, अल्लाह ताला अपनी मखलूक जिन अनस और जानवरों के दरमियान फ़ैसला करेगा, इस दिन बग़ैर सींगों वाला जानवर सींगों वाले से बदला लेगा। हत्ता कि जब कोई जानवर किसी दूसरे से बदला लेने वाला नहीं बचेगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मिट्टी हो जाओ। उस वक्त काफिर कहेगा, अल-निसा 40 ए काश में मिट्टी हो जाता। अलसिया रकम 1966 अलसिलसित अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2657। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन फरमाएगा, ए आदम। वो कहेंगे, हाजिर हूँ मैं हमारे रब। बुलंद आवाज़ आएगी, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि आप अपनी औलाद से आग का हिस्सा निकाल लें। वो कहेंगे, ए रब, आग का कितना हिस्सा है? गालिबन इन्होंने कहा कि हर 1000 में से 999। उस वक्त हामिला हमल गिरा देगी और बच्चा बूढ़ा हो जाएगा। अलहज 2। और तुम लोगों को नशे की हालत में देखोगे, हालांकि वो नशे की हालत में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब शदीद होगा। ये बात सहाबा किराम पर गिरह गुजरी, हत्ता कि उनके चेहरे बदल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जौज वाओ माजूज से 999 और तुम में से एक, फिर तुम दूसरे लोगों में सफ़ेद बेल के पहलू में काले बाल की तरह होगे, या काले बेल के पहलू में सफ़ेद बाल की तरह, और मुझे उम्मीद है कि तुम अहल जन्नत का चौथाई हो। हमने अल्लाह अकबर कहा। फिर फरमाया, अहल जन्नत का 1/3। हमने अल्लाह अकबर कहा। फिर फरमाया, अहल जन्नत का निस्फ। हमने अल्लाह अकबर कहा। अलसिया रकम 3250 सही अल-बुखारी किताब तैफूसीर अल-कुरान बयाब वतर अल-नसिल सुकार रकम 4372 अलसिलसित अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2658। तर्जुमा। अब्बू सईद फ़ैदाल से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब अपनी पिंगली ज़ाहिर करेगा तो हर मोमिन मर्द और औरत सजदे में गिर जाएंगे, और जो लोग दुनिया में रिया और शोहरत के लिए सजदा करते थे वो बाकी बचेंगे। वो सजदा करने लगेंगे तो उनकी पीठ सीधी रह जाएगी। अलसिया रकम 383 सही अल-बुखारी किताब तैफूसीर अल-कुरान बयाब यौम युकशफ़ु अन सिलक़ा रकम 4538 अलसिलसित अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2659। तर्जुमा। अब्बू नज़रा रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है, कहते हैं कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास थे। वो कहने लगे, मुमकिन है अहल इराक़ की तरफ ना कोई कफ़ीज़ वल्ला और ना दिरहम जाए। हमने कहा, कहाँ से? वो कहने लगे, अजम की तरफ से। वो उसे रोक लेंगे। फिर कहा, मुमकिन है अहल शाम की तरफ कोई दीनार या मदी 1 पैमाना जाए। हमने कहा, कहाँ से? इन्होंने कहा, रूम से। फिर कुछ देर चुप हो गए, फिर कहने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर में एक खलीफा होगा जो शुमार के बगैर चलो भर भर माल बांटेगा। रावी कहता है कि मैंने अब्बू नज़रा और अब्बू अलुला से कहा, किया आपके ख्याल में ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ तो नहीं? तो इन दोनों ने कहा, नहीं।
अलसिया रकम 3072 सही मुस्लिम किताब अलुफ़ित्न वाशुरात अलसत बयाब ला तक़ूमु अलसतु हतई यमुर अर्रजुलु बिप्रे अर्रजुल रकम 5189 अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2660। तर्जुमा अब्बू अलिफ मीम है से मरफ़ूआ मरूए है कि इस उम्मत के आखिर ज़माने में ऐसे आदमी होंगे जिनके पास गाय की दुम जैसे कोड़े होंगे, सुबह वाओ शाम अल्लाह की नाराज़गी में गुजारेंगे। अलसिया रकम 1893 मसनद अहमद रकम 21129 अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2661। तर्जुमा जाबिर बिन सीन मीम रेहे से मरफ़ूआ मरूए है कि मेरे बाद 12 अमीर होंगे, सबके सब कुरैश से होंगे। अलसिया रकम 1075 सनन अलतरमज़ी किताब अलुफ़ित्न बयाब मया जिलाफ़ी अलुखुलफ़ा रकम 2149 अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2662। तर्जुमा जाबिर से मरूए है का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा बिन मरियम मिलियामा अस्सलामो उतरेंगे तो लोगों के अमीर महदी कहेंगे, आए नमाज पढ़ाएं, वो कहेंगे, नहीं अमीर उन्हीं लोगों में से होगा, ये अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इज़्ज़त बख्शी है। अलसिया रकम 2236 सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाब नुज़ूले अलासा इब्न मरीम हौकमा रकम 225 अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2663। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कौम पैदा होगी जो कुरान पढ़ेगी लेकिन उनके हलक़ से नीचे नहीं जाएगा। जब भी कोई गिरोह निकलेगा तो उसे काट दिया जाएगा, हत्ता कि एक बहुत बड़े लश्कर में दजाल निकलेगा। अलसिया रकम 2455 सनन इब्न माजद किताब अलुमक़तमते बयाब फ़ी ज़िकुर अलुखो और रज रकम 170 अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2664। तर्जुमा सोबान से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि लोग तुम पर इस तरह टूट पड़ें जिस तरह खाने वाले दस्तरख्वान पर टूट पड़ते हैं। किसी ने कहा, किया इस दिन हम तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम इस दिन ज़्यादा हो गए, लेकिन तुम समंदर के झाग की तरह हो गए और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के दिल से तुम्हारा डर निकाल लेगा और तुम्हारे दिल में वान रख देगा। किसी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये वान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफ़रत। अलसिया रकम 958 सनन अबी दाऊद किताब अलुमलहम बयाब फ़ी तिल्दिलही अलुआउम अला सुलम रकम 3745 अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2665। तर्जुमा अब्दुल्लाह से मौक़ूफ़ा मरूए है का, करीब है कि तुम अपनी बस्तियों में पानी का एक प्याला तलाश करो तो ना पाओ, तो तुम्हें ना मिले, हर पानी अपने अंसर असल जगह की तरफ चला जाएगा, तब शाम में मुमिनीन और पानी बचेगा। अलसिया रकम 3078 मस्तदरक अल-हाकिम रकम 8680 अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2666। तर्जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि दुनिया पर कमीना बिन कमीना गालिब आ जाए और लोगों में अफजल वो मोमिन होगा जिसकी असल यानी बाप भी मोमिन हो और फिर यानी बेटा भी मुसलमान हो। अलसिया रकम 1505 मुश्किल अलासार ललतहावी रकम 1728 अलसिलसिलत अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2667। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन जबीर बिन नफ़ीर रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन वज़ाज जो कि कदीम सहाबी थे, इन्होंने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
करीब है कि उन पर एक छोटे कद का आदमी आम आदमी अमीर मुकर्रर किया जाए, इसके पास इसकी कौम जुमा हो, उनकी गर्दनों के बाल मोंढे हुए होंगे, उनकी कमीज़ें सफ़ेद होंगी, जब वो इन्हें किसी काम का हुक्म दे तो हाजिर हो जाएंगे। फिर अल्लाह का करना ये हवा कि अब्दुल्लाह बिन वजाज को बाज़ शहरों पर निगरान मुकर्रर कर दिया गया, उनके पास उनकी कौम जुमा हुई जो किसान थे, उनकी गर्दनों के बाल मोंढे हुए थे, उनकी कमीज़ें सफ़ेद थीं, जब वो इन्हें कोई हुक्म देते तो वो हाजिर हो जाते, तो वो कहते, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। अलसिया रकम 3424, मुरफ़ा अलसहाबा लाबी नईम रकम 4050, अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2668। तर्जुमा। माज़ बिन जबल से मरूए है, कहते हैं कि हम ग़ज़वा तबूक के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। आप नमाज जुमा करते, ज़हर और असर इकट्ठी पढ़ते और मग़रिब व इशा इकट्ठी पढ़ते। हत्ता कि एक दिन जब आपने नमाज मुअख्खर की, फिर आप बाहर निकले और ज़हर और असर इकट्ठी पढ़ी, फिर अंदर दाखिल हुए, फिर बाहर आए और मग़रिब और इशा इकट्ठी पढ़ी, फिर फरमाया, कल इंशाअल्लाह तुम तबूक के चश्मे पर पहुँचोगे और तुम चाशत के वक्त इस पर पहुँचोगे, जो इस तक पहुँच जाए वो इसके पानी का एक कतरा भी न छुए जब तक मैं ना आ जाऊँ। हम इस चश्मे पर पहुँचे तो दो आदमी हमसे पहले इस चश्मे पर पहुँच गए। चश्मा एक नाली की सूरत में था और थोड़ा थोड़ा पानी चमक रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों ने इसका पानी लिया है? इन दोनों ने कहा, जी हाँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को डांटा और जो अल्लाह ने चाहा कहा। फिर लोगों ने चलो भर भर कर थोड़ा थोड़ा पानी किसी चीज़ में जुमा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपने हाथ और चेहरा धोया, फिर वो पानी इस चश्मे में दोबारा डाल दे तो चश्मा भरपूर पानी की सूरत में बह पड़ा, हत्ता कि लोगों ने खूब पानी पिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज़, करीब है अगर तुम्हारी ज़िंदगी लंबी हुई तो तुम देखो कि ये इलाका बागात से भर जाए। अलसिया रकम 1210, सही मुस्लिम किताब अल-फ़ज़ाइल बयान फ़ी मुअज्ज़त अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 4229, अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2669। तर्जुमा। सीन लाम मीम अलिफ नून से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन तराजू रखा जाएगा, अगर इसमें आसमानों और ज़मीनों को तोला जाए तब भी इसमें गुंजाइश बाकी रहेगी। फ़रिश्ते कहेंगे, ए हमारे रब, ये किसका वज़न करेगा? अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं अपनी मखलूक में से जिसका चाहूँगा। फ़रिश्ते कहेंगे, तो पाक है, हमने तेरी इबादत के हक़ के बक़दर इबादत नहीं की, और सतरह की धार के मसल और पल सिरात रखा जाएगा। फ़रिश्ते कहेंगे, इस पर से कैसे गुजारेगा? अल्लाह ताला फरमाएगा, अपनी मखलूक में से जिसे चाहूँगा। फ़रिश्ते कहेंगे, तो पाक है, हमने तेरी इबादत के हक़ के बक़दर इबादत नहीं की। अलसिया रकम 941, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 8891, अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2670। तर्जुमा। अबू हुरैरा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत का दिन ज़हर और असर के दरमियानी वक्त के बराबर होगा। अलसिया रकम 2456, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 259, अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2671। तर्जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं किस तरह पर सुकून रह सकता हूँ हालांकि साहब सूर ने सूर अपने मुंह से लगाया हुआ है, अपनी पेशानी झुकाई हुई और अपने कान लगाए हुए मुंतज़िर है कि उसे हुक्म दिया जाए और वो सूर फूंके। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम किस तरह कहा करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो, हस्बुना अल्लाह व निअमल वकील, तो वक्लना अला अल्लाह रब्बना, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो अच्छा कारसाज है, हमने अपने रब अल्लाह पर तवक्कल किया। ये हदीस सैयदना अबू सईद हज़री, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, ज़ैद बिन रक़मा, अनस बिन मालिक, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और बरा बिन आज़िब से मरूए है। अलसिया रकम 1079, सनन अल-तिरमिज़ी किताब तैफूसीर अल-क़ुरान बयाब व मिनु सूरते अल-ज़ुमर रकम 3166, अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान।
बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2672। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से मरूए है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, अल-मुतफ़्फ़ीन 6, जिस दिन लोग रब अल-आलमीन के सामने खड़े होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी क्या हालत होगी जब अल्लाह ताला तुम्हें 50,000 साल तक के लिए जुमा करेगा, जिस तरह तीरों को तरकश में जुमा किया जाता है, फिर अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। अलसिया रकम 2817, मसंदरक अल-हाकिम रकम 8858, अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2673। तर्जुमा। अब्बू रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह बिन इमरू, तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम बेकार लोगों में बाकी रह जाओगे, उनके अहद और अमानतें टूट जाएंगे और वो इख्तिलाफ में पड़ जाएंगे और इस तरह हो जाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों में तशबीक मलादी दी। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ख़ास काम को लाजिम कर लो और ख़ुद से आम कामों को दूर कर दो। अलसिया रकम 206, सही इब्न हिब्बान किताब अर्रहन रकम 605 6051, अलमुजम अल-कबीर लुल-तबरानी रकम 559, अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2674। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दज्जाल का जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स का फितने में मुब्तला होना मेरे नज़दीक दज्जाल के फितने से ज़्यादा खौफ का बाइस है, और जो शख्स पहले फितने से महफूज रहा वो दज्जाल के फितने से भी महफूज रहेगा, और जब से दुनिया है जो भी छोटा या बड़ा फितना बपा हुआ या नज़राम पर आया है वो दज्जाल के फितने की वजह से है। अलसिया रकम 3082, मसनद अहमद रकम 22215, अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2675। तर्जुमा। अब्बू हरब बिन अब्बू अलासु कहते हैं कि मैं अली और ज़ुबैर के पास मौजूद था जब ज़ुबैर अपनी सवारी पर सफ़ों को चीरते हुए वापस पलट रहे थे। उनका बेटा अब्दुल्लाह उनके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा कि क्या हवा? तो ज़ुबैर ने कहा, अली ने मुझे एक हदीस याद कर दी है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इससे लड़ाई करोगे और तुम जालिम हो गए, इसलिए मैं इससे क़ताल नहीं करूँगा। आइन बेदाल अलिफ़ लाम है ने कहा, किया तुम लड़ाई के लिए आए हो? आप तो इसलिए आए हो ताकि आप लोगों के दरमियान सुलह करो दी और अल्लाह ताला आपकी वजह से इस मामले को दुरुस्त कर दे। ज़ुबैर ने कहा, मैं कसम खा चुका कि लड़ाई नहीं करूँगा। आइन बेदाल अलिफ़ लाम है ने कहा, अपना ग़ुलाम जरजस आज़ाद कर दीजिए और लोगों के दरमियान सुलह करवाने तक ठहरे रहीं। ज़ुबैर ने अपना ग़ुलाम जरजस आज़ाद कर दिया और वहीं ठहरे रहे। फिर लोगों के मामले में इख्तिलाफ़ पड़ गया तो वो अपने घोड़े पर बैठकर चले गए। अलसिया रकम 2659, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 5588, अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2676। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें वो दज्जाल की तमन्ना करेंगे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान। किस वजह से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हीं जो मशक़त कहत या बीमारी पहुँचेगी इस वजह से। अलसिया रकम 3090, अलमुजम अल-वस्त तबरानी रकम 4440, अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2677। तर्जुमा। आयशा या सलमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों में से किसी एक से फरमाया, मेरे पास घर में एक फ़रिश्ता आया है जो उससे पहले मेरे पास नहीं आया और मुझसे कहा, तुम्हारा बेटा हसीन कत्ल किया जाएगा, अगर आप चाहें तो मैं आपको इस ज़मीन की मिट्टी दिखा सकता हूँ जिसमें उसे कत्ल किया जाएगा। फिर इसने सुर्ख मिट्टी निकाल कर दिखाई।
अलसिया रकम 822 मसनद अहमद रकम 25315 अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2678। तर्जुमा अबू ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा से मरूई है, कहते हैं कि मैंने जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से वुरुद हाज़िरी के बारे में सवाल किया। इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे, हम क़ियामत के दिन लोगों से ऊपर एक टीले पर होंगे, तमाम इंतों को उनके बुतों और जिनकी वो इबादत करते थे एक एक करके बुलाया जाएगा। फिर इसके बाद हमारा रब आएगा और रखेगा, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? तो लोग कहेंगे, हम अपने रब का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। वो कहेंगे, जब तक हम आपको देख ना लें। तब अल्लाह ताला मुस्कुराते हुए तजली फरमाएगा और लोग अल्लाह ताला के पीछे चल पड़ेंगे। अलसिया रकम 3090 अलमुजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 4440 अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2679। तर्जुमा साद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मौत वो है कि आदमी अपना हक़ बचाते हुए मर जाए। अलसिया रकम 822 मसनद अहमद रकम 25315 अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2680। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरूई है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा आतिश फशानी संगरज़े की किसी ऊंची जगह पर चढ़े। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन ज़मीन इलाका मदीना की है। जब दुजाल निकलेगा तो उसके हर रास्ते पर फरिश्ता बैठा होगा और दुजाल इसमें दाखिल नहीं हो सकेगा। जब सूरत हाल इस तरह होगी तो मदीना 3 मरतबा अपने रहने वालों को हिलाएगा, कोई मुनाफिक और मुनाफिका इसमें बाकी नहीं रहेगा। वो मदीना से बाहर निकल जाएंगे, अक्सर निकलने वाली औरतें होंगी। ये खुलासी का दिन होगा और ऐसा दिन होगा कि मदीना अपना मैल कचील इस तरह निकाल देगा जिस तरह भट्टी लोहे का जंग ख़त्म कर देती है। दुजाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे, उनमें से हर शख्स पर चमकती हुई तलवार होगी। इसकी गर्दन पर ऐसी ज़रब लगाई जाएगी जैसे सैलाबी पानी पर लगाई जाती है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई फितना क़ियामत तक दुजाल के फितने से बड़ा नहीं हुआ ना होगा। और कोई नबी ऐसा नहीं जिसने अपनी उम्मत को इससे डराया ना हो। मैं तुम्हें ऐसी निशानी बता रहा हूँ जो मुझसे पहले किसी नबी ने नहीं बताई। फिर अपना हाथ अपनी आँख पर रखा, फिर फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला का नाम नहीं। अलसिया रकम 4006 सही अल बुखारी किताब अलूमिन अक़बे बया बलामत अलनुबुव्वत फ़ी अलसुलम रकम 3359 अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2681। तर्जुमा जाबिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कालीन हैं? मैंने कहा, हमारे पास कालीन तरह हो सकते हैं। आपने फरमाया, अनकरीब तुम्हारे पास दस्तरख्वान होंगे। जाबिर कहते हैं कि मैं ये बात अपनी बीवी से कहा करता था कि मुझसे अपने कालीन दूर कर लो, तो वो कहती, किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अनकरीब तुम्हारे लिए कालीन होंगे? तो मैं उसे छोड़ दिया करता। अलसिया रकम 822 मसनद अहमद रकम 25315 अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2682। तर्जुमा अबू हरीरा से मरूई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में अबू अल कासिम की जान है। ईसा बिन मरियम इल्यामा अस्सलामो इंसाफ पसंद इमाम और आदिल मुनसिफ बनकर नाजल होंगे। वो सलीब को ज़रूर तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे और लोगों के दरमियान सुलह करवाएंगे और बखीली को ख़त्म कर देंगे। उनके सामने माल पेश किया जाएगा तो उसे कबूल नहीं करेंगे। फिर अगर वो मेरी कब्र पर खड़े होकर कहें, या मोहम्मद, तो मैं जवाब दूंगा। अलसिया रकम 2733 मसनद अबी याली रकम 6449 अलसिया। किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान।
حدیث نمبر 2683۔ ترجمہ۔ ابو حریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک گروہ کے پاس آئے، وہ ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے اور لوگ رونے لگے۔ اللہ عزوجل نے آپ کی طرف وحی کی، اے محمد، تم میرے بندوں کو نا امید کیوں کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ۔ السیہ رقم 3194، شعب لیمان للبیاقی رقم 1073، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2684۔ ترجمہ۔ ابو بکرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے نماز مکمل کر لی، اس کے پاس سے واپس پلٹا تو وہ سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اسے کون قتل کرے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، اپنے بازو چڑھائے اور تلوار سونت لی، اسے حرکت دے کر کہا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اس آدمی کو کس طرح قتل کروں جو سجدے میں پڑا ہوا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اسے کون قتل کرے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں۔ اس نے اپنے بازو چڑھائے، اپنی تلوار سونت کر حرکت دی، جب اس کا ہاتھ حرکت میں آیا تو کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اس آدمی کو کس طرح قتل کروں جو سجدے کی حالت میں پڑا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اسے قتل کر دیتے تو یہ پہلا اور آخری فتنہ ہوتا۔ السیہ رقم 2495، مسند احمد رقم 19536، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2685۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر کے اسے پکڑ لیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کر کے بکری اس سے چھین لی۔ بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ گیا، فر کہنے لگا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ مجھ سے میرا رزق چھین رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا، ہائے تعجب ہے، بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھا مجھ سے انسانوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں ہی جو واقعات گزر چکے ہیں ان کی خبریں بتا رہے ہیں۔ وہ چرواہا اپنی بکریاں چراتا ہوا مدینہ میں داخل ہو گیا، پھر مدینہ کے کسی گوشے اپنی بکریاں جمع کیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو نماز کے لیے جمع ہونے کا اعلان کیا گیا، پھر آپ باہر نکلے اور چرواہے سے کہا، انہیں بھی بتاؤ۔ چرواہے نے لوگوں کو واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک درندے، جانور انسانوں سے بات نہ کرنے لگ جائیں اور آدمی سے اس کے کوڑے کی چھڑی اور جوتے کا تسمہ نہ بولنے لگ جائے اور اسے اس کی ران بتلائے کہ اس کے بعد اس کے گھر والوں نے کیا ہے۔ السیہ رقم 122، مسند احمد رقم 11365، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ باب ایام فتن، علامت قیامت اور دوبارہ زندہ کیا جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2686۔ ترجمہ۔ ابو عامر یا ابو مالک اشعری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو شرمگاہ یعنی زنا، ریشم، شرابے اور گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے، اور کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کے لیے آئیں گے۔ ان کے چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لے جائیں گے۔ ان کے پاس کوئی فقیر ضرورت سے آئے گا تو وہ کہیں گے، ہمارے پاس کل آنا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت ان پر عذاب نازل کریے گا، ان پر پہاڑ کو گرا دے گا اور دوسرے لوگوں کو قیامت تک بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ السیہ رقم 91، صحیح البخاری کتاب الشربت بیاب میاں جلا فیم یستاحالو الخمور وسماع بغیر اسوما رقم 5162، السلسلۃ الصحیحہ۔
किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2687। तर्जुमा उम्मुल हबीबा ज़ैनब बिन्त जहश से बयान करती हैं, कहती हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास घबराए हुए आए। आपका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अरब के लिए इस शर से हलाकत है जो करीब आ चुका है। आज या जौज माजूज की दीवार में इतना सुराख कर दिया गया है। आपने अंगूठे और शहादत की उंगली से हल्का बनाया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, किया हम हलाक कर दे जाएंगे, हालांकि हम में नेक लोग भी होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खबस गुनाह ज़्यादा हो जाएगा। अलसिया रकम 9878। सही अल-बुखारी किताब अल-फित्न बया कौले अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वउलुन लिलुआ अरबे मिनु शिलराक़ दाक़तरब रकम 6535। अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2688। तर्जुमा इमरान बिन हिस्वाद ये नुन से मरफ़ूआ मरूए है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़ियामत तक हक़ पर कायम गालिब रहेगा। अलसिया रकम 2708। मस्तदरक अल-हाकिम रकम 8508। अल-मुहद्दिस अल-फ़ासिल बैन अल-रावी ललराम हरमज़ी रकम 24। अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2689। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन शमामा रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है, कहते हैं कि मैं मुस्लिमा बिन मुखलिद के पास था। उनके पास अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास भी थे। अब्दुल्लाह ने कहा, क़ियामत बदतरीन लोगों पर कायम होगी जो अहल जाहलियत से भी ज़्यादा बदतरीन होंगे। अल्लाह ताला से जिस चीज़ की दुआ करेंगे अल्लाह ताला इन्हीं दे देगा। वो यही गुफ्तगू कर रहे थे कि उक़बा बिन आमिर आ गए। मुस्लिमा ने इनसे कहा, उक़बा सुनो, अब्दुल्लाह क्या कह रहे हैं। उक़बा ने कहा, वो बेहतर जानते हैं। मैंने तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम कताल करता रहेगा, दुश्मन पर गालिब होगा। जो उनकी मुखालफत करेगा इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा हत्ता कि क़ियामत आ जाएगी और वो उसी हालत में होंगे। अब्दुल्लाह ने कहा, बिल्कुल सही। फिर अल्लाह ताला कस्तूरी की मानिंद एक हुआ भेजेगा जिसका लमस रेशम के लमस की तरह होगा। जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा इसकी रूह कब्ज़ा कर लेगी। फिर बदतरीन लोग बाकी रहेंगे जिन पर क़ियामत कायम होगी। अलसिया रकम 946। सनन अल-तिर्मिज़ी किताब सफ़्ते अलुकामते वर्रक़ाए अक़वाल बयाब मया जिलाफ़ी शिला अलूही साबे वालुक़सा से रकम 2340। अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2690। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन इब्न आदम के कदम अपने रब के पास से उस वक्त तक हरकत नहीं करेंगे जब तक उससे 5 सवाल ना कर ले जाएं। इसकी उम्र के मुतालिक कि किस काम में ख़त्म की, इसकी जवानी के मुतालिक कि किस काम में बोसीदा की, इसके माल के मुतालिक कि कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, और जितना इल्म था इस पर कितना अमल किया। अलसिया रकम 2427। सनन अल-तिर्मिज़ी किताब अल-सारे बयाब मया जिला मया काला अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम फिलतुह मक़त रकम 1536। मसनद अहमद रकम 17194। अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2691। तर्जुमा हारिस बिन मालिक इब्न बरसा से मरफ़ूआ मरूए है कि आज के बाद क़ियामत तक इस मक्का के ख़िलाफ़ चढ़ाई नहीं की जाएगी और इस साल के बाद किसी कुरैशी को कभी भी बांधकर कत्ल नहीं किया जाएगा। अलसिया रकम 2427। सनन अल-तिर्मिज़ी किताब अल-सारे बयाब मया जिला मया काला अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम फिलतुह मक़त रकम 1536। मसनद अहमद रकम 17194। अलसिया किताब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फ़तन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2692। तर्जुमा सीन मीम रेहे से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक पहाड़ अपनी जगह से हिल ना जाएं और तुम इतने बड़े बड़े मामलात देखो जो तुमने पहले नहीं देखे।
अलसिया रकम 3061 अलमुजम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 6714 अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2693। तर्जुमा। अबू जहीफ़ा से मरूए है, कहता ही कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डकार आई। आपने फरमाया, अबू जहीफ़ा तुमने क्या खाया है? मैंने कहा, रोटी गोश्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन लंबी भूख वाले वो होंगे जो दुनिया में सैर होकर खाते होंगे। अलसिया रकम 3372 अलमुजम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 17783 अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2694। तर्जुमा। इब्न अब्बास से मरूए है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग कुरान पढ़ेंगे, वो इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर कमान से निकलता है। अलसिया रकम 2201 सनन इब्न माजद किताब अलुमक़तमते बयाब फ़ी ज़िकुर अलुख़ो और रज रकम 167 अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2695। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरफ़ूआ मरूए है कि इस उम्मत में ज़मीन में धनसा, पत्थरों की बारिश और चेहरों का बदलना होगा। ये उस वक्त होगा जब लोग शराब पीएंगे और गाने बजाने वालियों का एहतिमाम करेंगे और आलात मौसीकी बजाएंगे। अलसिया रकम 2203 अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2696। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से मरफ़ूआ मरवी है का, मेरे बाद मेरी उम्मत को फितने अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह ढूंढ लेंगे। आदमी सुबह ईमान की हालत में करेगा और शाम कफ़र की हालत में, और शाम ईमान की हालत में करेगा तो सुबह कफ़र की हालत में। लोग अपना दीन दुनिया के थोड़े माल के एवज़ बेच देंगे। अलसिया रकम 1267 मस्तदरक अल-हाकिम रकम 8472 मसनद अल-शामियन लुल्तबरानी रकम 1932 अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2697। तर्जुमा। इबादा बिन सामत से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह शराब का नाम बदलकर उसे हलाल कर लेगा। अलसिया रकम 90 सनन इब्न माजद किताब अलुआशुर बिते बयाब अलुखमुर यूसमुला बखैर इसुमा रकम 337376 मसनद अहमद रकम 21651 अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2698। तर्जुमा। अब्बू रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग तमन्ना करेंगे कि काश वो बहुत ज़्यादा बुराइयां करते। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, किस वजह से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जिनकी बुराइयों को अल्लाह ताला नेकियों में बदल देगा। अलसिया रकम 2177 मस्तदरक अल-हाकिम रकम 7751 अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2699। तर्जुमा। इब्न अब्बास से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में से एक कौम शराबो कबाब और गाने बजाने में रात गुजारेगी, सुबह होगी तो उनके चेहरे बंदरों और खंज़ीरों की सूरत में तब्दील हो चुके होंगे। अलसिया रकम 1604 अलमुजम अलसगीर लुल्तबरानी रकम 168 अलसिलसिलत अलसिया। किताब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। बाब अय्याम फतन अलामत क़ियामत और दोबारा ज़िंदा किया जाने का बयान। हदीस नंबर 2700। तर्जुमा। अब्बू ज़ालरे से मरूए है, कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहे थे। हमने ज़ुल्हिलीफ़ा में पड़ाव डाला। कुछ लोगों ने मदीना जाने की जल्दी की, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमने रात वहीं गुजारी। जब सुबह हुई तो आपने उनके बारे में सवाल किया। आपको बताया गया कि इन्होंने मदीना जाने के लिए जल्दी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने मदीना और बीवियों की तरफ जाने में जल्दी की, अनकरीब वो उसे इसकी बेहतरीन हालत में छोड़ देंगे। फिर फरमाया,
کاش میں جانتا ہوتا کہ یمن کے جبل الورق سے آگ کب نکلے گی جس سے بصری میں اونٹوں کی گردنی دن کی روشنی کی مانند چمکیں گی۔ السیرہ رقم 3083، مسند احمد رقم 20328۔